तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। सप्तऋषियों ने भोले बाबा से कहा प्रभु पार्वती विवाह करेंगे तो आपके साथ में, इसलिए अब आप भी ज्यादा परीक्षा न लो, चले जाओ, विवाह कर रहा हूं। भोले बाबा बोले जाएंगे लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर। इधर भोले बाबा ने क्या किया कि महाराज फिर से समाधि में लीन हो गए और होने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक तारक नाम का राक्षस देवताओं को बड़ा परेशान कर रहा था और उस राक्षस को वरदान लगा था कि भोले बाबा की जो पहली संतान होगी वही उस राक्षस को मारेगी। तो वो राक्षस जानता था कि भोले बाबा ने पहला विवाह किया सती के साथ, सो वे अपने पिता के यहाँ पर गई, उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया और अब भोले बाबा दूसरा विवाह भी करेंगे नहीं और उनके संतान भी होगी नहीं, तो फिर मुझे मारने वाला भी कोई पैदा नहीं होगा। तो वो राक्षस देवताओं को बड़ा परेशान करता था, बहुत परेशान, क्योंकि देवताओं का और दैत्यों का हमेशा से बैर चला है महाराज। राक्षस जितने भी होते थे वो मौका ढूंढते थे देवताओं को परेशान करने के लिए। तो अब देवी देवता बड़े परेशान के राक्षस ये मारा कैसे जाए, ये राक्षस मरे कैसे। तो अब भोले बाबा तो समाधि में लीन थे, देवी देवता सोचने लगे भैया ये राक्षस तभी मारा जाएगा जब भोले बाबा अपना दूसरा विवाह कर ले। चलो एक देवता बोले जब बताओ महाराज जी कि भोले बाबा तो समाधि में लीन है, उनकी समाधि को खुलवाएं कैसे। तब तक कामदेव आ गए। कामदेव ने देवताओं से कहा सुनो, अगर भोले बाबा की समाधि तुम लोग नहीं तोड़ पा रहे हो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा और जा करके भोले बाबा की समाधि को तोड़ाऊंगा। कामदेव चले, चल करके कामदेव भोले बाबा के पास में पहुंचे कैलाश पर्वत पे। तो भोले बाबा तो समाधि में लीन, और जैसे ही कामदेव पहुंचे तो कामदेव ने जाकर के कैलाश पर्वत को अपनी माया के द्वारा बहुत सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर। लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी महाराज। अब कामदेव ने अप्सराओं को बुलाया, नृत्य करवाया, लेकिन समाधि फिर भी नहीं टूटी। जब फिर भी समाधि नहीं टूटी, उसी समय महाराज कामदेव को थोड़ा क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि लगातार कोई काम करते रहो, और जब कोई काम हो ना तो थोड़ा क्रोध आने लगता है। तो कामदेव ने धनुष निकाला, धनुष पर बाण चढ़ाया, और जैसे ही बाण चढ़ाया वो बाण सीधा जाकर के भोले बाबा की छाती में लगा जाके।